अपने पिछले दो लेसन नंबर 24 और लेसन नंबर 25 में हमने चार प्रकार से परचेज की एंट्रीज टैली में करनी सीखी हैं। इसमें इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों प्रकार की परचेज एंट्रीज हमने समझी। मतलब फर्स्ट परचेज जीएसटी, सेकंड परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट, थर्ड परचेज आईजीएसटी और फोर्थ लास्ट परचेज आईजीएसटी एग्जाम्प्ट। हमने इन सभी प्रकार की एंट्रीज को टैली में करना सीखा है। हमने परचेज की एंट्रीज को तो करना सीख लिया, लेकिन अब हम टैली में इन परचेज की एंट्रीज को कहां पर चेक कर सकते हैं या कहां पर इनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और कैसे इन परचेज एंट्रीज में अल्टरेशन कर सकते हैं, यह सब कुछ हम अपने इस लेसन 26 में समझेंगे कि हाउ टू चेक एंड अल्टर परचेज एंट्रीज इन टैली। परचेज की रिपोर्ट को 6 तरीके से चेक किया जा सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट्स। मतलब आपने एक महीने में कितनी परचेज की हैं। सेकंड मेथड है डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी आपने किसी भी पर्टिकुलर डे या दिन में कितनी परचेज की है। थर्ड मेथड है पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड, जैसे आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कितनी परचेज की है। फोर्थ मेथड है पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट, मतलब आपने एक पार्टी से कितने रुपए की परचेज की है। फिफ्थ मेथड है आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट, मतलब आपने एक आइटम कितने रुपए का परचेज किया। और सिक्स्थ और लास्ट मेथड है परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट। इससे आपको अपनी सभी तरह की परचेज का पता चल जाता है कि हमारी जीएसटी परचेज कितनी थी, जीएसटी एग्जम्प्ट परचेज कितनी है, आईजीएसटी परचेज कितनी थी और आईजीएसटी एग्जम्प्ट परचेज कितनी थी। इन सभी 6 तरीकों से आप टैली में अपनी परचेज रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी परचेज रिपोर्ट को समझना। हमारा फर्स्ट मेथड है मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट। टैली में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली मेन ऑप्शन पर आएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम अपने टैली को ओपन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। करते हैं, मैं डेस्कटॉप पर टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करता हूं। हमारे सामने टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसमें हमारी अभी लास्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। अपनी कंपनी जिसमें हमने परचेज एंट्रीज देखनी है, सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए मैं फंक्शन बार से सिलेक्ट कंपनी या शॉर्टकट की F1 को प्रेस करता हूं। हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई, जिसमें मैं 2 कंपनीज में से अपनी सुविधा स्टोर कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए या तो ऊपर नेम में कंपनी का नाम टाइप करूंगा। जैसे ही मैंने SUV लिखा, हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई, या इसे मैं अप डाउन एरो की से भी सिलेक्ट कर सकता था। जैसे ही इस सिलेक्टेड कंपनी पर मैं एंटर प्रेस करता हूं, हम अपनी सुविधा स्टोर कंपनी में एंटर कर गए और उसका गेटवे ऑफ टैली हमारे सामने ओपन है। यहां पर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को टैली में देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स का यूज करेंगे। इस रिपोर्ट्स ऑप्शन के अंडर हम सभी प्रकार की रिपोर्ट्स, अकाउंट्स एंट्रीज और फाइनल स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं। अब हम अपनी परचेज की रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए हम रिपोर्ट्स के अंडर डिस्प्ले ऑप्शन को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे, या कीबोर्ड से डिस्प्ले का शॉर्टकट की डी है उसे प्रेस करेंगे। डी को प्रेस करते ही हम डिस्प्ले मेन्यू में एंटर कर जाएंगे। डिस्प्ले मेन्यू में हम लगभग अपनी सभी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहां हम अपनी मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट को देखने के लिए थर्ड ऑप्शन अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज करूंगा, या अकाउंट बुक्स के शॉर्टकट की ए को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से ए प्रेस करते ही हमारे सामने अकाउंट बुक्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा।
इस अकाउंट बुक्स मेन्यू में हमारे पास कई तरह की बुक्स और रजिस्टर देखने की ऑप्शन है। यहां मैं परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए अप डाउन एरो की का यूज करता हूं, या परचेज रजिस्टर के शॉर्टकट की पी को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, जिससे हमारा परचेज रजिस्टर भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे परचेज रजिस्टर को गेटवे ऑफ टैली मेन्यू से अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कीज डी फॉर डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट बुक्स और पी फॉर परचेज रजिस्टर को कीबोर्ड से प्रेस करें। मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ गया। यहां मैं डी ए पी तो मैं सीधा अपने परचेज रजिस्टर में एंटर कर गया। अब आपको परचेज रजिस्टर पर अप्रैल से लेकर मार्च तक सभी मंथ्स के नाम दिख रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां पर आपके सामने मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट शो हो रही है। आपने किस महीने में कितनी परचेज की है वह रिपोर्ट भी आपके सामने आ रही है। जैसे अप्रैल मंथ में हमने 22,800 की परचेज की है, मई मंथ में हमने 17,464 रुपए की परचेज की है, जून मंथ में हमने 2,66,182 रुपए की परचेज की है, जुलाई में हमने 1,18,059 की परचेज की है, अगस्त में हमने 8,046 रुपए की परचेज की है, सितंबर में हमने 22,400 रुपए की परचेज की है, अक्टूबर मंथ में हमने कोई परचेज नहीं की, नवंबर में हमने 3,94,120 रुपए की परचेज की है और दिसंबर में हमने 14,89,984 रुपीज की परचेज की है। यह हमारी मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट है। इस मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट में आप जिस मंथ की परचेज एंट्री को देखना, मतलब आपने एक मंथ में कितनी और किस पार्टी से परचेज की है, और अगर आप उस मंथ की किसी भी परचेज एंट्री में कोई चेंज या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर्सर बार को अप डाउन एरो की से उस मंथ पर लाएंगे और वहां एंटर प्रेस करेंगे। जैसे अप्रैल में मैं अप्रैल पर एंटर करता हूं। अप्रैल में आपने दुर्गा इंटरप्राइजेज से 22,800 रुपए की एक सिंगल परचेज की है। अगर आपको इस परचेज एंट्री में कोई अल्ट्रेशन करनी है तो आप एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसमें एंटर प्रेस करके डेट, पार्टी नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। केवल आपको जिस कॉलम में चेंज करना है कर्सर बार को उस कॉलम पर लाना पड़ेगा और वहां आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर मिनरल वाटर की क्वांटिटी आपको चेंज करके दिखाता हूं। मैंने एंटर मैं मिनरल वाटर की क्वांटिटी पे आ गया। यहां हमारी मिनरल वाटर की क्वांटिटी 100 लीटर है। मैं इसे 120 लीटर कर देता हूं। मैंने यहां पर 120 टाइप कर दिया। या इसी प्रकार अगर आप मिनरल वाटर की रेट चेंज करना चाहते हैं तो कर्सर बार को रेट कॉलम पर रखकर रेट को 18 रुपए से 20 रुपए कर दें। आपका टोटल अमाउंट और टोटल इनवॉइस अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। लेकिन किसी भी इनवॉइस में ये चेंजेस उस समय एप्लीकेबल होंगी जब आप इस एंट्री को एक्सेप्ट सेव करेंगे। अदरवाइज इनवॉइस विदाउट एक्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं करेगा। मैं यहां इन एंट्री को चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे एस्केप प्रेस करके इस एंट्री से मैं वापस बाहर आ जाऊंगा। चलिए अब हम अपने बाकी मंथ्स के परचेज इनवॉइस को देखते हैं। इस ऑप्शन से बाहर आने के लिए, मतलब एग्जिट के लिए, मैंने एस्केप की को प्रेस किया। टैली में किसी भी ऑप्शन में से एग्जिट के लिए एस्केप की और किसी भी ऑप्शन में अंदर जाने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। मैं अपने परचेज रजिस्टर की मेन स्क्रीन पर आ गया। यहां मैं बाकी मंथ्स की परचेज रिपोर्ट को चेक करता हूं। मई में सिंगल एंट्री बालाजी ट्रेडर से हमने 17,464 रुपए की परचेज की है। अगर आप इस एंट्री में कोई चेंज या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एंट्री पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगा।
यहां आप वोचर में जो भी और जहां भी चेंज करना चाहते हैं उस पर कर्सर बार को एंटर से लाकर उसे चेंज कर दें और चेंज या अल्ट्रेशन के बाद वोचर को एक्सेप्ट जरूर करें, नहीं तो एंट्री में चेंज सेव नहीं होंगी। अब यहाँ एंट्री से एग्जिट करने के लिए एस्केप की को तब तक प्रेस करें जब तक आप परचेज रजिस्टर मेन स्क्रीन पर ना आ जाए। यहां जून मंथ पर कर्सर को रखकर प्रेस करने से आप जून मंथ में एंटर कर जाएंगे। जून मंथ में आपकी परचेज की 2 एंट्रीज हैं। इस तरह आप किसी भी मंथ पर कर्सर रखकर उस मंथ की परचेज रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं और जिस एंट्री में कोई चेंज या अल्ट्रेशन करनी है उस पर कर्सर रखकर उसमें एंटर करके उसमें चेंज कर सकते हैं। यह हमारा मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट थी। चलिए अब हम सेकंड मेथड डे वाइज परचेज रिपोर्ट को समझते हैं। यानी मुझे किसी पर्टिकुलर डे की परचेज देखनी है तो मैं डे वाइज परचेज रिपोर्ट का यूज करूंगा। डे वाइज परचेज रिपोर्ट के लिए भी मैं परचेज रजिस्टर का ही यूज करूंगा। अब हमें जिस भी डे की परचेज देखनी है तो मैं उसी डे के मंथ पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करूंगा। जैसे यहां मैं दिसंबर की कोई एंट्री डे वाइज देखना चाहता हूं तो मैं दिसंबर मंथ पर ही कर्सर को रखकर, हमारा कर्सर दिसंबर मंथ पर है, यहां पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने 3 एंट्रीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो शॉपिंग मॉल और सतलुज इंटरप्राइजेज शो हो रही हैं। यहां पर डे वाइज परचेज रिपोर्ट को देखने के लिए मैं फंक्शन बार से डेट ऑप्शन का यूज करूंगा या डेट ऑप्शन के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने चेंज डेट की ऑप्शन आ जाएगी। इस चेंज डेट ऑप्शन में आप जो भी डेट फिल करेंगे टैली आपको उसी डे की परचेज एंट्री शो कर देगा। जैसे यहां मैं 27/12 की एंट्री देखना चाहता हूं। जैसे ही मैंने इसमें डेट फिल करके एंटर प्रेस किया, आपके सामने 27/12 की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री टैली ने आपको शो कर दी। आप इस एंट्री पर एंटर प्रेस करके इस एंट्री की अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो में आ जाएंगे। यहां पर आप इस वोचर में कोई भी चेंज जो आप करना चाहते हैं अपने कर्सर को उस जगह पर रखकर जहां भी आपने चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अपने थर्ड मेथड पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट को समझते हैं। मान लीजिए मुझे किसी भी एक पीरियड की परचेज रिपोर्ट देखनी है तो मैं किसी भी मंथ पर एंटर करूंगा। इसके लिए भी मैं यहां पर परचेज रजिस्टर का ही यूज करूंगा। मैं जुलाई मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां फंक्शन बार में एक पीरियड ऑप्शन दिखाई देगी। इस पीरियड ऑप्शन का शॉर्टकट की Alt F2 है। Alt और F2 को इकट्ठे प्रेस करने से आपके सामने चेंज पीरियड ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से Alt F2 प्रेस किया आपके सामने चेंज पीरियड की विंडो ओपन हो गई। इसमें आप जिस भी पीरियड की परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे फ्रॉम में स्टार्ट डेट और टू में एंड डेट फिल कर देंगे। जैसे यहां पर मैं 1/4 से लेकर 31/7/2024 तक की इस पीरियड की सभी परचेज एंट्रीज को देखना चाहता हूं। मैंने जैसे ही एंटर किया हमारे पास 1/4/2024 से लेके और 21/7/2024 तक की 5 परचेज एंट्रीज शो हो गई। आप किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करके उस एंट्री पर एंटर करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आप अपने परचेज वोचर में कुछ भी चेंज या अल्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप वोचर में कोई चेंजेस या अल्ट्रेशन करते हैं तो आपको उस वोचर को सेव करना है, जिसके लिए आप उसको एक्सेप्ट यस प्रेस करेंगे।
इस तरह आप किसी भी पीरियड वाइज अपनी परचेज रिपोर्ट को देख सकते हैं। फोर्थ मेथड पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स का है, मतलब हमने एक पार्टी से कितने रुपए की परचेज की है, यह समझने के लिए हम एस्केप प्रेस करके वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू पर आ जाएंगे। यहां हम फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या डिस्प्ले का शॉर्टकट की डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। फिर हम डिस्प्ले मेन्यू में थर्ड ऑप्शन अकाउंट बुक्स का शॉर्टकट की ए है। फिर अकाउंट बुक्स मेन्यू में सेकंड ऑप्शन लेजर्स को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या लेजर ऑप्शन का शॉर्टकट की एल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। इसका कंप्लीट शॉर्टकट DAL हो गया, जो कि हम गेटवे ऑफ टैली पर प्रेस करेंगे। D फॉर डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स के लिए A और लेजर्स के लिए L, मतलब DAL। तो यह शॉर्टकट लेजर्स में एंटर करने के लिए है। मैं गेटवे ऑफ टैली पर आया, DAL, तो मैं स्टेट वे लिस्ट ऑफ लेजर ऑप्शन पर आ जाऊंगा। किसी भी लेजर या पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट देखने के लिए आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो गई। यहां पर आप जिस भी पार्टी की परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसके नाम को नेम ऑफ लेजर में टाइप करें या अप डाउन एरो की से कर्सर को उस लेजर नेम पर रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे यहां पर मैं दुर्गा इंटरप्राइजेज की परचेज, मतलब अपने दुर्गा इंटरप्राइजेज से कितनी परचेज की है उसे देखने के लिए मैं नेम ऑफ लेजर में दुर्गा, जैसे ही मैंने वहां पर टाइप करना शुरू किया, लिस्ट ऑफ लेजर में से हमारा दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर सिलेक्ट हो गया। मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं। यहां आपको दुर्गा इंटरप्राइजेज की कंप्लीट परचेज 1/4/2024 की 22,800 रुपए की परचेज शो हो रही है। अगर यहां पर किसी भी पीरियड या कंप्लीट ईयर की दुर्गा इंटरप्राइजेज की परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहां फंक्शन बार में पीरियड को क्लिक करें, जिसका शॉर्टकट की F2 है, या कीबोर्ड से F2 प्रेस करें। यह पीरियड का शॉर्टकट की है। हमारे सामने चेंज पीरियड की विंडो आ जाएगी। यहां पर आप फ्रॉम में 1/4/2024 और टू में 31/3/2025 एंटर। आपके सामने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का दुर्गा इंटरप्राइजेज का कंप्लीट डाटा शो हो जाएगा। हमारी दुर्गा इंटरप्राइजेज से केवल एक ही परचेज एंट्री है, इसलिए आपको यहां पर केवल एक परचेज एंट्री शो हो रही है। अगर आप इस एंट्री में कोई चेंज या अल्टरेशन करना चाहते हैं तो एंट्री पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। अब आप अकाउंटिंग वोचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो में आ गए। इस कंप्लीट वोचर में आप जो भी चेंज करना चाहते हैं उस पर एंटर से कर्सर बार को लाकर वहां चेंज कर लें और लास्ट में एंट्री को एक्सेप्ट से सेव करें, नहीं तो आपकी चेंजेस सेव नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ मेथड आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट्स को देखने के लिए हम वापस एस्केप की का प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू पर आ जाते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर आइटम की परचेज चेक करनी है तो हम गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंडर ही जाएंगे। यहां हम रिपोर्ट्स के अंडर डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या डिस्प्ले का शॉर्टकट की डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। फिर डिस्प्ले मेन्यू में हम फिफ्थ ऑप्शन इन्वेंट्री बुक्स को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या इन्वेंट्री बुक्स का शॉर्टकट की आई है, उसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। हम इन्वेंट्री बुक मेन्यू में आ जाएंगे। यहां फर्स्ट ऑप्शन स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम का कीबोर्ड शॉर्टकट की एस है, तो इसका शॉर्टकट बनेगा DIS। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पर D फॉर डिस्प्ले, I फॉर इन्वेंट्री बुक्स और S फॉर स्टॉक आइटम DIS प्रेस करेंगे तो आप अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम
विंडो पर आ जाएंगे। यहां मैं जिस भी स्टॉक आइटम की परचेज को चेक करना चाहता हूं, मैं उस आइटम का नाम ऊपर बार में टाइप करूंगा या अप डाउन एरो की से उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे यहां मैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से एलईडी लाइट्स की परचेज देखना चाहता हूं, तो बार में मैं जैसे ही मैंने वहां पर एलईडी लिखना शुरू किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से हमारी एलईडी लाइट्स सिलेक्ट हो गई। इस पर एंटर करके मैं अपनी एलईडी लाइट्स की स्टॉक आइटम मंथली समरी पर आ गया। यहां आप मंथ वाइज अपनी स्टॉक आइटम एलईडी लाइट्स की परचेज देख सकते हैं। यहां इनवर्ड्स में आपकी कंप्लीट ईयर की परचेज शो हो रही है और आउटवर्ड्स में कंप्लीट सेल शो होगी। अभी हमने सेल्स की एंट्री नहीं की है, तो यहां आउटवर्ड्स खाली है, ब्लैंक है। और क्लोजिंग बैलेंस में आपको स्टॉक आइटम की टोटल क्वांटिटी और टोटल परचेज प्राइस इन अमाउंट्स शो हो रहा है। यहां हमारी एलईडी लाइट्स की फर्स्ट परचेज जून मंथ की है, 15 पीसेज 2700 रुपीज की। फिर हमने जुलाई में 12 पीसेज 2160 रुपीज के परचेज किए। उसके बाद अगस्त में हमारी कोई परचेज नहीं है। फिर सितंबर मंथ में 20 पीसेज 4000 रुपीज के परचेज किए हैं। अक्टूबर और नवंबर इन दोनों मंथ्स में भी हमारी कोई परचेज नहीं है और हमारी लास्ट परचेज दिसंबर मंथ की है, 45 पीसेज 8100 रुपीज की। तो क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 92 पीसेज 16,960 रुपीज की हमारे एक साल की एलईडी लाइट्स की परचेज है। यहां इसे आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो जिस भी मंथ की कंप्लीट परचेज रिपोर्ट आपको देखनी है, उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। जैसे मैंने दिसंबर मंथ पर एंटर प्रेस किया, तो यहां आपको 1/12/2024 को ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग स्टॉक 47 पीसेज 8,860 रुपीज का शो हो रहा है। और दिसंबर मंथ में हमारी दो परचेज एंट्रीज हैं। फर्स्ट 30/12/2024 की मेट्रो शॉपिंग मॉल की और सेकंड 30/12/2024 की ही सतलुज इंटरप्राइजेज से की हुई है, जिनका स्टॉक भी ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। यहां आप अगर किसी भी एंट्री में कोई चेंज या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उस एंट्री को सिलेक्ट करें और उस पर एंटर प्रेस करें। आप अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो में आ जाएंगे। यहां पर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद एंट्री को एक्सेप्ट सेव जरूर करें। इन सभी 6 रिपोर्ट्स में आप किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी अल्ट्रेशन और चेंज करने के लिए वहां एंट्री को सिलेक्ट करें और उसमें एंटर प्रेस करके वहां एंट्री में अकाउंटिंग वोचर अल्ट्रेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं और हर बार चेंज करने के बाद आपको एंट्री को एक्सेप्ट सेव जरूर करना पड़ेगा, जिससे डाटा सेव हो जाए। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट 6th और लास्ट मेथड परचेज रजिस्टर वाइज परचेज रिपोर्ट्स चेक करते हैं। हमने 4 प्रकार की परचेज की है, परचेज जीएसटी, परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट, परचेज आईजीएसटी और परचेज आईजीएसटी एग्जाम्प्ट। अब हम अपनी परचेज को जीएसटी के अनुसार अलग अलग देखना चाहते हैं, तो हम वापस गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गए। यहां 4th ऑप्शन रिपोर्ट्स में फिर से डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की डी है। फिर डिस्प्ले मेन्यू में अकाउंट बुक्स, जिसका शॉर्टकट की ए है, और अकाउंट बुक्स मेन्यू में लेजर, जिसका शॉर्टकट एल है। तो जैसे ही आप लेजर में एंटर करेंगे, आप लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाएंगे। यहां हमारे सामने परचेज के सभी लेजर शो हो रहे हैं। हम ऊपर बार में परचेज टाइप करते हैं। जैसे ही मैंने वहां ऊपर बार में परचेज टाइप करना शुरू किया, लिस्ट ऑफ लेजर में से आपके चारों परचेज के लेजर्स हाईलाइट हो गए। परचेज जीएसटी, परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट, परचेज आईजीएसटी, परचेज आईजीएसटी एग्जाम्प्ट। लिस्ट ऑफ लेजर में अब आप यहां जिस भी परचेज लेजर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे मैं परचेज जीएसटी पर क्लिक करता हूं,
आपके सामने परचेज जीएसटी का लेजर ओपन हो गया। यहां आपको परचेज जीएसटी की लास्ट दिसंबर मंथ की 3 एंट्री शो हो रही हैं। आप कंप्लीट परचेज जीएसटी की एंट्रीज देखने के लिए यहां पीरियड F2 ऑप्शन का यूज करें। आपके सामने एक चेंज पीरियड की विंडो आ गई। इसमें आप फ्रॉम में 1 अप्रैल से लेके 2 में 31 मार्च फिल कर दें। आपके सामने कंप्लीट ईयर की परचेज जीएसटी की सभी एंट्री शो हो गई। अगर आप किसी भी एंट्री में कुछ चेंज या अल्टरेशन करना चाहते हैं तो अप डाउन एरो की से उस एंट्री को सिलेक्ट करें और उस पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप एंटर प्रेस करके अल्टरेशन कर सकते हैं। अल्टरेशन के बाद एंट्री को सेव जरूर करें। यहां मैंने आपको 6 तरीके से परचेज रिपोर्ट्स का देखना और उनमें चेंजेस अल्टरेशन करना समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी सेल्स एंट्रीज को समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।